स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये जो आपको सामने जो लोगो दिख रहा है STET 2019 ओनली मेरिट और BACB ने दिया RTI का जवाब। ये BACB जब भी RTI के रिप्लाई देते हैं तो मेरिट केस मजबूत होता है उससे, और नन मेरिट वालों को एक झटका ज़रूर लगता है। आज मैं बात करूँगा, एक RTI का जवाब आया है, क्योंकि पिछले दिन भी एक RTI का जवाब आया था, उसके भी वीडियो अपलोड हुए थे, और आज फिर से एक RTI का जवाब आया। तो क्या है वो मैटर, इसको देखते हैं। आज सुबह से एक खबर वायरल हो रही है कि संजय कुमार सिंह ने कहा है कि फिर से एग्ज़ाम होंगे। तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। उन्होंने जिक्र किया है, और जो बातें हो रही है कि बदलाव होगी 2020 के नियमावली में, तो वो यही बदलाव होगा कि STET मार्क्स के आधार पर बहाली कराई जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। चीज़ों को थोड़ा तर्क और तार्किक रूप से समझिएगा तो सारी चीज़ें आपके समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बात किया है कि अगली जो भर्ती होगी वो लोग विचार कर रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा हम लोगों का था, और यही संशोधन होने वाला है 2020 के नियमावली में, और STET मार्क्स पे बहाली होने के चांसेस बनते हैं। तो शब्दों के तर्क और वितर्क को समझिए, तभी किसी भी बात पे के किसी भी फैसले पे पहुंचिए। चलिए, इस RTI में क्या आया है, बिहार बोर्ड का जवाब क्या आया है, इसको देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये RTI का जवाब है, और RTI में जो दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यहाँ पे देख सकते हैं STET 2019 लिखा हुआ है। रिवाइज्ड रिजल्ट सुमेरी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड, यानी सब्जेक्ट जो है आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है, और इसके कोड जो है वो 102 यानी 102। बहुत सारे लोग कहते थे कि बिहार बोर्ड ने मेरिट कैसे जारी कर दिया, इसको सीटों का अंदाज़ा कैसे था कि इसने कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दी। तो उन लोगों के मुंह पे ये बिहार बोर्ड का बहुत बड़ा तमाचा है, और बिहार बोर्ड का ये बहुत बड़ा जवाब है। वो लोग देख ले कि सीटें कितनी थी और कैटेगरी वाइज सीटें कितनी है। वो बिहार बोर्ड ने कह दिया है कि हमारे पास इसके लिस्टिंग है, और हमने इसी हिसाब से मेरिट तैयार किया। अब देख लीजिए, यहाँ पे UR कैटेगरी के 400 सीट थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो था वो UR ओपन में 260 थे, और UR फीमेल जो होते हैं उनमें 140 थे। तो 400 में ये कट गया इधर, और कैंडिडेट्स काउंट्स हुए। UR ओपन में 242, UR DA में डिसेबल एबिलिटी जिसको कहा जाता है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 16 थे। उसके बाद UR FF 2 थे, और 140 महिलाएं आई। तो इन हिसाब से इसने, और दूसरा भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो उर्दू में गए हैं वो 135.7451, और सबसे कम जो गया है UR में जो गया है वो 119.025 गया है। तो इसी तरीके से सभी कैटेगरी के जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स दिखाए गए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी और टोटल स्टूडेंट जो काउंट हुए हैं उस पे, तो क्वालिफाइड स्टूडेंट के, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से EWS में 100 थे, और EWS का जो कटअप गया वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है EWS का 119.24 ओपन में था। उसके बाद जो लोएस्ट था वो 110.6634। इसी तरीके से सभी कैटेगरी वाइज, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं खींच रहा हूँ, तो सभी कैटेगरी के आप देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी के यहाँ पे सीट और उसके कटअप मार्क्स हाईएस्ट और लोएस्ट दिखाए गए। आप देख सकते हैं EBC के 180 सीट थे, SC के 160 सीट थे, ST के 10 सीट थे, इसके अलावे WBC के 30 सीट थे, और टोटल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो वो कुल सीटों की संख्या 1000 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000। इसके अलावे इसमें WBC में जो गया था वो 101.2577 और 97.0774। तो ये जितने भी बिहार बोर्ड के द्वारा जितनी भी RTI
दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है आरटीआई का, वो मेरिट वालों के पक्ष में है और मेरिट वालों के केसों को मजबूती प्रदान कर रहा है। और सरकार भी यही चाह रही है कि 2020 के नियमावली में बदलाव करके इस टीईटी मार्क्स पे बहाली करने का विचार ये कर रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इस टीईटी मार्क्स पे बहाली करने का विचार होगा तभी 2020 के नियमावली में बदलाव की संशय जो आज पूरा दिन जो खबर वायरल हुआ है उसमें बदलाव के यही प्रश्न चिन्ह दिख रहे हैं और यही हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस यही है, क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है वो कम्पिटेटिव लेवल का था, कम्पिटेटिव नेचर का था। और संजय सर का बयान भी यही है कि अगली बहाली जो होगी वो कम्पिटेटिव नेचर के एग्ज़ाम से होगी, कंपटीशन लेवल पे होगी। तो वही चीज़ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको और फालतू का फलूदा फैला रहे हैं, झूठ मूठ का भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि मेरिट वाले थोड़े से परेशान हो जाए। तो मेरिट वाले अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के पक्ष में ही निर्णय आएगा। थोड़े से विलम्ब जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब भी आएगा हम लोगों के पक्ष में आएगा। और समझ लीजिए कि नियमावली में बदलाव की बातें जो चल रही है और परीक्षा की जो बातें चल रही है वो बिना समझ लीजिए परीक्षा की जो बातें है वो निराधार है, उसके कोई बेस नहीं है। हाँ, लेकिन एसटीईटी मेरिट जो बनेगा यानी कम्पिटेटिव नेचर के एग्ज़ाम की जो बात हो रही है वो हम लोगों का हो चुका है और उसी आधार पे अगली बहाली की बातें की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे खबर के साथ। तब तक के लिए सब लोग को गुड नाइट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।